Good morning, students of class 1. The first lesson, last time I have taught you how bee makes honey, कि honey कैसे bee कैसे शहद बनाती है. ठीक है. Now your next chapter in English literature is Let's Talk. जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, इसका मीनिंग होता है लेट्स टॉक. चलिए आपस में बातें करते हैं, आओ बातें करें. ठीक है. तो इस चैप्टर में 2 पर्सन डूइंग कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं यहाँ पर, और वो उनके बीच में क्या क्या कॉन्वर्सेशन होती है, क्या क्या बातचीत होती है, तो इस चैप्टर में वो बहुत अच्छे से बताया हुआ है. तो आगे आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को. चलिए तो लेट्स रीड दिस चैप्टर. Ojas and Ira are in the park. They are playing with a ball. Ojas throws the ball into the bush. Ira runs towards the bush. She finds something moving in the bush. She asks Ojas. First, we'll read the Hindi of this. Ojas is the person name here. Ojas यहाँ पर एक लड़के का नेम है. And Ira is the girl name. यहाँ पर लड़की का नेम है Ira. ओजस एंड इरा आर इन द पार्क, वह गार्डन में हैं. दे आर प्लेइंग विद अ बॉल. दे आर प्लेइंग, वह खेल रहे हैं. विद अ बॉल, एक बॉल के साथ, एक बॉल से खेल रहे हैं. ओजस थ्रोज मीन्स होता है फेंकना. ओजस थ्रोज द बॉल इनटू द बुश. बुश मीन्स होती है झाड़ियाँ. ओजस ने बॉल को झाड़ियों में फेंका. इरा रन्स टुवर्ड्स द बुश. टुवर्ड्स मीन्स उसकी ओर. किसकी ओर? बुश की तरफ, उस झाड़ियों की तरफ इरा दौड़ी. शी फाइंड समथिंग मूविंग इन द बुश. उसने देखा, फाइंड समथिंग उसे मिला कुछ, समथिंग मूविंग कुछ हिलता हुआ. इन द बुश, बुश के अंदर, झाड़ियों के अंदर उसने कुछ हिलता हुआ देखा. ठीक है. शी आस्क ओजस, उसने ओजस से पूछा. इरा व्हाट इज दिस, ये क्या है? ओजस ने रिप्लाई किया, दिस इज अ बुश, ये एक झाड़ियाँ हैं. इरा इज देयर अ डॉग इन द बुश. इरा ने उससे पूछा, इज देयर अ डॉग, क्या बुश के अंदर, झाड़ियों के अंदर एक डॉग है, कुत्ता है? ओजस ने रिप्लाई किया, नो, नहीं. देयर इज नॉट, नहीं है. देयर इज़ अ पपी इन द बुश. पपी मीन्स होता है डॉगी का छोटा सा बेबी, छोटा सा बच्चा, तो उसको पपी बोलते हैं. तो देयर इज़ अ पपी इन द बुश, कि झाड़ियों में पपी है. ठीक है. तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये कॉन्वर्सेशन हुई, छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन. जिस तरीके से आपको भी कॉन्वर्सेशन आपस में अपनी फ्रेंड्स के साथ करनी है, तो आपकी भी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो सकती है. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आप. इरा व्हाट इज दैट. इरा वह क्या है. दैट मीन्स वह. ठीक है. इरा वह क्या है. ओजस दैट इज अ ट्री, वह एक पेड़ है. ट्री मीन्स पेड़. ये इधर कोई चीज़ अगर हमारे पास होती है तो हम लिखते हैं उसके लिए दिस, दिस इज द ट्री. अगर वो हमारे पास होती है तब. अब वो थोड़ी दूर है हमसे, तो दैट, दैट का यूज़ इसलिए यहाँ पर किया हुआ है कि वह एक पेड़ है. ठीक है. तो वह दूर है, तो इसलिए हमने दैट का यूज़ किया हुआ है. इरा इज़ दैट अ मैंगो ट्री, क्या वह मैंगो का पेड़ है, आम का पेड़. ठीक है. ओजस नो, नहीं. दैट इज़ नॉट, वह आम का पेड़ नहीं है. तो शॉर्ट में बोल दिया दैट इज़ नॉट, नहीं, वह नहीं है. दैट इज़ एन एप्पल ट्री. तो आपको यहाँ पर एप्पल्स दिखाई दे रहे हैं, तो क्या है ये? एप्पल ट्री. तो वह एप्पल ट्री है, सेब का पेड़ है. इरा नेक्स्ट, इरा और ओजस के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होती है, आई होप यहाँ तक आपको बहुत बेटर समझ आ गया होगा. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ दिस. इरा अगेन आस्किंग ओजस, ओजस से दोबारा से पूछ रही है कि व्हाट इज़ दिस. अब यहाँ पर कोई चीज़ हमारे नज़दीक है, पास है, तो इसलिए उसने दिस का यूज़ किया है. यूज़ ऑफ दिस मीन्स वो पास हुई यहाँ पर. ठीक है. पास है ना. दिस का मीन था यह, लेकिन वो चीज़ हमारे पास है इसलिए दिस.
दिस इज़ द फ्लावर। ओजस ने रिप्लाई किया वह एक फ्लावर है, फूल है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। नाउ टर्न द पेज। This is a tulip flower. Ira is saying here this is the tulip flower. Sorry. Is this a tulip flower? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क का मीन्स हुआ है यहाँ पर वो क्वेश्चन कर रही है, पूछ रही है। Ira is asking कि this a tulip flower? क्या ये है ट्यूलिप का पौधा है, ट्यूलिप का फूल है। ठीक है, तो ओजस ने रिप्लाई किया यहाँ पर नो, नहीं। दिस इज नॉट, नहीं है। दिस इज अ रेड रोज, यह रेड रोज है, मीन्स लाल गुलाब है। यू आर वॉचिंग हियर ना, रेड रोज। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं इरा व्हाट इज सेइंग नाउ। इरा बोल रही है, इरा ओजस से व्हाट इज दैट, कि वह क्या है। अब ये चीज़ थोड़ी दूर हो गई, तो व्हाट इज दैट, यूज ऑफ दैट आया यहाँ पर। वह क्या है, ओजस दैट इज अ बटरफ्लाई, वह बटरफ्लाई है। तो यहाँ पर बटरफ्लाई की बात हो रही है, ये वाली बटरफ्लाई। ऑल राइट, इज दिस द कलर बटरफ्लाई कलरफुल, इज द बटरफ्लाई कलरफुल, क्या बटरफ्लाई कलरफुल है। येस इट इज, येस हाँ ये कलरफुल है, इसका मीन्स ये हुआ। नेक्स्ट अब देखते हैं आगे क्या हुआ, पूछा हुआ है, क्या बात हुई है। फर्स्ट वी विल रीड द पैराग्राफ। व्हेन ओजस एंड इरा आर टॉकिंग, देयर मदर calls them through the balcony of the house. They run home. Ira goes to the kitchen and hugs her mother. Mother is cutting vegetables. Ira asked her mother. Now turning to the Hindi. When Ojas and Ira are talking. When means यहाँ पर है जब Ojas and Ira are talking, बातें कर रहे थे। आर का यूज़ है, तो इसमें बातें कर रहे हैं। दियर मदर कॉल्स, तब उनकी मम्मी, दियर मदर उनकी मम्मी, कॉल्स दैम उनको बुलाती है। थ्रू द बैल्कनी, अपनी बैल्कनी से। बैल्कनी आप जानते हो, ऊपर छत, रूम के आगे जब ऊपर थोड़ा सा एरिया बना होता है, उसमें रेलिंग्स लगी होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर ये बैल्कनी बनी होती है, तो उसको उस एरिया को बैल्कनी बोलते हैं, जहाँ पर रेलिंग सी लगी होती है ना, ग्रिल आगे, जहाँ से हम रोड पर झाँकते हैं बाहर की साइड से। तो वह वहाँ से झाँककर अपनी बैल्कनी से, घर की बैल्कनी से झाँककर उनको आवाज़ देती है। दे रन होम, तब वह आवाज़ सुनकर क्या करते हैं, दे रन होम, वह घर की तरफ दौड़ते हैं। इरा गोज़ टू द किचन, इरा जाती है इन टू द किचन, किचन में। एंड हग्स हर मदर, हग्स मीन्स गले मिलती है अपनी मम्मी से। मदर इज़ कटिंग वेजिटेबल्स, मदर कटिंग काट रही थी, वेजिटेबल्स सब्जियां काट रही थी। इरा आस्क्ड हर मदर, इरा ने अपनी मम्मी से पूछा, इरा अपनी मम्मी से पूछती है। आस्क मीन्स पूछती है। ठीक है, नेक्स्ट अब उन्होंने पूछा, तो ना अब देखते हैं इनके बीच में क्या कन्वर्सेशन होती है। इरा व्हाट आर दीज, इरा पूछती है कि व्हाट आर दीज, ये है क्या हैं। अब हमने यूज़ ऑफ दिस एंड दैट पढ़ा था, अब हम यहाँ पर यूज़ ऑफ दीज एंड दोज पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ दिस एंड दैट का मीन्स था यह और वह, मीन्स कोई एक चीज़ के बारे में बात चल रही थी। अब यहाँ पर यूज़ ऑफ दीज मीन्स होती है ये, बहुत सारी चीज़ें अगर हैं पास में हमारे तो ये। दोज मीन्स होती है वे, बहुत सारी चीज़ है हमारे से थोड़ा सा दूर, तो उनके लिए दोज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो व्हाट आर दीज, कि ये क्या हैं। मदर रिप्लाइंग कर रही है यहाँ पर, दीज आर वेजिटेबल्स, ये सब्जियां हैं, तो प्लूरल हुआ यहाँ पर है ना, तो दीज का यूज़ किया है। दीज आर वेजिटेबल्स, ये सब्जियां हैं। इरा पूछती है, आर दीज रॉ वेजिटेबल्स, क्या ये कच्ची सब्जियां हैं। रॉ मीन्स होती है कच्ची सब्जियां हैं।
जो पकी हुई नहीं होती, ठीक है। मदर, यस दीज आर, यस हाँ ये कच्ची सब्जियां जिसे बोलते हैं, हाँ ये कच्ची सब्जियां हैं। एरा, एरा बोलती है फिर व्हाट आर दोज ऑन द डाइनिंग टेबल्स, और डाइनिंग टेबल अब यहाँ पर थोड़ा दूर है तो इसलिए यूज़ ऑफ दोज, और वे क्या हैं जो डाइनिंग टेबल पे रखी हैं, ठीक है। मदर बोल रही है दोज आर फ्रूट्स, वे क्या हैं, फल हैं, दोज आर फ्रूट्स वह फल हैं। इरा, आर दोज स्टेल फ्रूट्स, क्या वे सड़े हुए खराब फ्रूट्स हैं, स्टेल मीन्स होते हैं बासी या सड़े हुए, ठीक है ये वाला, तो क्या वे खराब स्टेल सड़े हुए फ्रूट्स हैं। मदर, नो दोज आर नॉट, वे नहीं हैं, दोज आर फ्रेश फ्रूट्स, वे बिल्कुल ताज़े फल हैं, फ्रेश, तो स्टेल मीन्स हो गया बासी और फ्रेश मीन्स हो गया ताज़े, तो वो बोलती है रिप्लाई में दोज आर फ्रेश फ्रूट्स, वे बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स हैं। व्हाट आर दीज, इरा अगेन आस्किंग कि ये क्या हैं, ठीक है, तो इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये क्या हैं। दीज आर बुक्स, मदर क्या बोलती है यहाँ पर कि दीज आर बुक्स, वे किताबें हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा आई थिंक बहुत अच्छे से। चलिए तो अब टर्न द पेज अगेन। नेक्स्ट इज इरा, इरा पूछती है अपनी मदर से आर दीज ब्रदर्स बुक, क्या ये भाई की किताबें हैं। ब्रदर्स अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ हुआ है यहाँ पर, तो फिर इसका मीन्स हुआ ब्रदर्स की, भाई की। जब हम की का यूज़ करते हैं, का या फिर की का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम अपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, ठीक है। भाई की किताबें हैं। मदर, यस दीज आर, हाँ ये भाई की किताबें हैं। इरा, व्हाट आर दोज, वे क्या हैं। अब यहाँ पर थोड़ा दूर कोई चीज़ है तो उस चीज़ को पूछ रही है वो अपनी मम्मी से कि मदर इज़ रिप्लाइंग हियर दोज आर स्टार्स, कि वे सितारे हैं, स्टार्स। वो बाहर विंडो से देखकर पूछ रही है, आप पिक्चर में देख रहे हो ना, इधर विंडो से देखकर वो पूछ रही है कि वो क्या हैं। एरा, वो क्या हैं, तो मदर ने बोला दोज आर स्टार्स, कि वो सितारे हैं या तारे हैं। इरा इज आस्किंग हियर, पूछ रही है इरा अपनी मम्मी से डू दे ट्विंकल इन द डे टू, ट्विंकल मीन्स टिमटिमाते, तो क्या तारे टिमटिमाते हैं, कब, टिमटिमाते। तो वो पूछ रही है अपनी मम्मी से क्या तारे दिन में भी टिमटिमाते हैं, डे मीन्स दिन और टू मीन्स भी। मदर, नो नहीं, दे डू नॉट, नहीं दिन में नहीं चमकते। दोज ट्विंकल ओनली एट नाइट, वे टिमटिमाते हैं ओनली एट नाइट, सिर्फ रात में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा बिल्कुल, और काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया आपको। तो अभी फ़िलहाल आपको कोई वर्क नहीं दिया जाता है कॉपी में करने के लिए, फ़िलहाल आप इसी वर्क को आप रीड करेंगे, जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वीडियो को बार बार देखेंगे, और बुक रीड के साथ साथ आप इसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए रीड दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो, रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक, ठीक है। थैंक यू।